जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th का मैथ एक्सरसाइज 1.2 जो चैप्टर सेट है, हिंदी में समूचे कहते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन कुछ एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन हम 5 तक कंप्लीट करा चुके थे। आज हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछनी हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर अपने यार दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर से। देखिए कह रहा है निम्नलिखित का घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसका घात समुच्चय हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, 0 है ना, तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं? 5 से। उसके बाद क्या है? 0 है, तो ये हमारा हो गया 0। समुच्चय में लिखेंगे तो ये रहा मेरा घात समुच्चय। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत है तो जल्दी से आप लोग बोलिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिएगा, तो ये समुच्चय में है ना जी, तो हमको क्या करना है? इसको क्या करना है? समुच्चय में ऐसे लिख देना है और कुछ नहीं करना है। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 का 2 नंबर से। ठीक है ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। तो 7 का 2 नंबर कितना होगा? आपका 1 है, 1 2 है और ये रहा आपका। तो देखिए अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये निकालेंगे तो कितने, कैसे निकालेंगे? तो आपको एक फॉर्मूला भी बताए थे 2 के पावर n। उसमें देख लीजिए कि समुच्चय में कितने अवयव हो सकते हैं। देखिए जैसे एक था तो 2 के पावर n, n का मतलब यहाँ लिख देते हैं 0, 2 एकम 2। देखिए तो 2 अवयव है, 1 2। फिर यहाँ देखिए 2 के पावर 1 और ये रहा 2, तो 2 दूनी 4। यानी इसमें अगर निकालिएगा ना, घात समुच्चय निकालिएगा ना, तो 4 गो निकलेगा आपका अवयव। ठीक है, देखिए कैसे। तो ये तो समुच्चय में है, आपको ये समुच्चय दे देना है। पहले 5 से हमको लिखना है, 5 कोमा, फिर 1 एक समुच्चय कोमा, ये देखिए एक साथ है, ये समुच्चय में है, तो आपको लिखना होगा 1 2, फिर कोमा, फिर अब इसको भी तो साथ में लिख सकते हैं, एक और इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये 1 और 2। अब ये हमारा जो हो गया पूरा समुच्चय है ना, अब इसको हम क्या करेंगे? ऐसे घेर देंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? समुच्चय को सबको समुच्चय में ही कर कर हमको लिखना है। किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो आप लोग 7 का जो तीसरा नंबर है आप लोग बना लीजिएगा। ये मेरा रहा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पी ए और के कितने अवयव हैं, इसका अवयव पूछ रहा है, यानी घात समुच्चय है। जबकि ए इक्वल केवल फाई दे रहा है, फाई, यानी ए का जो मान है यहाँ पे पी ए, ये जो है ये फाई है। तो अगर इसका घात समुच्चय निकालिएगा तो एक ही गो है ना जी, 2 गो तो है नहीं, तो इसका घात समुच्चय क्या होगा? फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, यानी 1। फाई मतलब होता है रिक्त समुच्चय यहाँ, लेकिन घात समुच्चय हमारा क्या होगा? 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए हम लोग फाइये से शुरू कर रहे हैं, तो अवयव की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। कोई दिक्कत? ठीक। 9 नंबर का पहला कह रहा है x क्लोन x बिलोंग्स टू r कोमा -5 लेस देन x लेस देन इक्वल 5x। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखना है। ये देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखना है? लिखा है भाई सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग को अंतराल में लिखना है। तो देखिए बहुत आसान तरीका है लिखने का। बराबर लेस देन इक्वल है ना, तो आपको हम शुरुआत में, अगर आप लोग मेरा वीडियो पार्ट 1 देखे होंगे तो इसको लिखने का तरीका बहुत अच्छा तरीके से बताए थे कि लेस देन इक्वल है तब बंद अंतराल। इसका मतलब क्या हो गया जी? बंद अंतराल। -5 है तो -5 कोमा, ये भी बंद है ना, ये इक्वल रहे तो याद रखिएगा बंद। तो 5 है तो 5।
हाँ हाँ, आपके मन में आ रहा है कि सर जब ये इक्वल ना रहे तो घबराइए मत, वैसे भी एक क्वेश्चन हम करा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये x क्लोन x बिलोंग्स टू r कॉमा -2 लेस देन x लेस देन इक्वल 3, और कह रहा है अंतराल रूप में लिखना है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो ये वाला दे दीजिएगा, ठीक है। -2 कोमा, ये बंद अंतराल है तो 3, और ये वाला ब्रैकेट दे दीजिएगा। ये रहा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कमेंट्स जरूर कीजिए कि हाँ जी हमें समझ में बहुत अच्छी तरीका से आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो भी एक बार कर दीजिएगा कमेंट्स। अब इसी के यहाँ नीचे दिख रहा है, हाँ नीचे तो दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं 9 का आप लोग 3 4 बना लीजिएगा, 10 नंबर लिखिए। अब हमको कह रहा है अंतराल को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। किस रूप में? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी इस तरह लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये दे देंगे x कोलोन x बिलोंग्स टू r, देखिए लिखा है ना। r का मतलब आप जानते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर का मतलब जानते हैं कि वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या का मतलब जानते हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों। यहां हम क्या करेंगे भैया, कोमा दे देंगे। -4 है, -4 लेस देन, देखिए बंद ये नहीं है, ये बंद वाला नहीं है। अगर ये ऐसे, देखिए क्वेश्चन हम गलत लिखे हैं क्या? नहीं ठीक है, ये बंद अंतराल ऐसे रहता ना तो हम यहाँ नीचे इक्वल देते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर x लेस देन 7 है 7, और ये रहा हमारा सेट बिल्डर फंड। कहने का मतलब अगर ये ऐसे ब्रैकेट रहता ना तो नीचे हम इक्वल देते, अगर नहीं है तो नहीं देंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी को डाउट है तो अब डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। 7 15, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x क्लोन x बिलोंग्स टू r, ये हमेशा आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी लिखना हो तो आप लोग ऐसे जरूर लिखिएगा। 7 है 7 लेस देन, अब देखिए ये बंद वाला है ना, तो नीचे आपको ये वाला चिन्ह दे देना है, और फिर क्या देना है जी, x देना है। ये 15 है, आई मीन लेस देन, और देखिए यहाँ ब्रैकेट ऐसे दिया है, खुला अंतराल है, तो नीचे हमको लेस देन इक्वल नहीं देनी है, आई मीन इक्वल नहीं देनी है। 15 है तो 15 ऐसे लिख देना है। ये रहा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण। जल्दी से बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको आप लोग पहले नोट कीजिए, उसके बाद से हम आगे देखते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन डाउटफुल ये क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, कह रहा है 3 4, यानी ये समुच्चय है। बहुत लोग समुच्चय कहेंगे और ये समुच्चय है भी, लेकिन यहाँ बात समझिएगा कि कह क्या रहा है। कह रहा है कि ये जो समुच्चय है ना, इसमें यानी इसका ये जो 3 4 है समुच्चय, इस ए में मौजूद है, यानी ए का अवयव है। चलिए देखते हैं कि ये जो समुच्चय है ए का अवयव है कि नहीं, यानी समुच्चय होनी चाहिए, याद रखिएगा। 3 खाली नहीं है, खाली ये समुच्चय है, ये समुच्चय 3 4 में ही रहनी चाहिए। तो देखिए यहां क्वेश्चन भी लिख देते हैं, जैसे ए नंबर दे रहा है 1 2 और 3 4, देखिए समुच्चय में अवयव रखा है, और ये रहा 5। तो देखिए तो 3 4 समुच्चय ए का अवयव है ना जी, यानी 3 4 समुच्चय जो है ए का अवयव है ना। तो ये आपका क्या है, सत्य है, यानी ये है। दूसरा नंबर देखते हैं, 3 4 समुच्चय सबसेट ए। अब यहां देखिए कह रहा है कि 3 4 जो है ये समुच्चय में है, और ए का
सबसेट है, यानी 3 और 4 ये समुच्चय में ए का अवयव होनी चाहिए। तो देखिए तो 3 4 समुच्चय में है क्या, 3, और देखिए ये समुच्चय में है, और ये 4, अच्छा 3 4 ही है ना, ठीक है। तो 3 4 ए का उप समुच्चय है। तो उप समुच्चय तब होता है अगर ये 3 4 अगर ये ऐसे रहता, तब ये आपका क्या होता, सत्य होता, यानी 3 4 इसका समुच्चय होता है। ये समुच्चय है ना, ये तो खाली अवयव दे दिया है, यानी 3 4 जो है ये अवयव है। क्या है आपका, ये अवयव है, समुच्चय नहीं है। समुच्चय लिखा जरूर है, यहाँ पे देखिए ये समुच्चय में ये समुच्चय लिखा है, तो इस समुच्चय का ये अवयव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, अवयव हो जाएगा। लेकिन 3 4 सबसेट ए, यानी 3 4 ए का समुच्चय है, नहीं है। ये समुच्चय में लिखा ही कहाँ है, समुच्चय में ऐसे होता तब ना हम कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है, ये वाला जो है गलत है, असत्य है। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर देख लीजिए, 1 बिलोंग्स टू ए। एक जो है ए का अवयव है, देखिए तो 1 है ना अवयव, 1 ए में है ना जी, तो है तो इसका मतलब सत्य है। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए कह रहा है 1 2 5 ए का समुच्चय है, ठीक है ना, 11 का 4, ठीक है। कह रहा है 1 2 5 समुच्चय, ये समुच्चय ए में है। तो देखिए तो 1 2 5 इस समुच्चय में लिखा है, 1 2 5 तो लिखा है, लेकिन समुच्चय में कहा है, ये सबको ना रखा है, इसको भी तो रखा है, अलग नहीं है। इसका मतलब 1 2 5 यही ऐसे रहता, तो 1 2 5 ए का अवयव है। देखिए ए का 1 2 5 अवयव है, लेकिन कह रहा है समुच्चय में है। समुच्चय में कहाँ एक साथ घेरा हुआ है, कहीं एक साथ घेरा नहीं है, इसलिए ये क्या है हमारा, असत्य है। ठीक है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। 11 नंबर जहां तक हो वहां तक आप लोग बना लीजिएगा। हम क्वेश्चन 12 देखते हैं। 12 का पहला देखिए, कह रहा है कि 1 2 3 सबसेट 1 3 5, इसमें कह रहा है कि सत्य और असत्य बताना है। तो आप जानते हैं इसका प्रत्येक अवयव इसमें होनी चाहिए, तो हम बोलते हैं ये सबसेट है, और प्रत्येक अवयव अगर नहीं है इसमें तो कहेंगे सत्य नहीं है। चेक करते हैं, 1 है, 2 कहाँ है, नहीं है ना, तो ये क्या, ये इसका सबसेट नहीं है। तो सवाल क्या कह रहा है, सत्य और असत्य, ये क्या है हमारा, असत्य है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, 2 नंबर और 12 का पूरा कंप्लीट कीजिएगा, और जो दिक्कत हो वो हमसे जरूर कहिएगा। BCA कह रहा है कि नॉट सबसेट, ठीक है ना, तो देखिए तो A इसमें है, B इसमें है, तो ये तो इसका सबसेट है ना जी, ये इसका सबसेट है, यानी उचित समुच्चय है ना, सॉरी उप समुच्चय है, ये इसका उप समुच्चय है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं उप समुच्चय नहीं है, तो ये गलत कह रहा है ना, तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा असत्य है, यानी गलत बोल रहा है, तो असत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम 12 तक आज हम आप लोग को करा चुके हैं। इसके आगे आप लोग बनाइएगा, और वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।